और हुआ भी हमारा प्रयत्न सफल। लेकिन अब आपने पूरी डिबेट में हॉर्स ट्रेडिंग का नाम ही नहीं लिया, कितना खरीद बढ़िया तो है विधायक भच्चरम पार्टी का नाम विधायक ही नहीं बच्चन लिया। पार्टी। कुछ बोलना चाहिए था आपको कि ये एक पार्टी है जो विधायक विधायक ही खाती खा है, जाती है। वो अब खाना नहीं खाती है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको विधायक एंकर का मुंह उतर सुबह चुका, दो देख लो। विधायक, शाम को दो विधायक, फिर दोपहर को भी दो विधायक। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को एक बिल्कुल, अभी मुझे नहीं लगता है कि मेरे अलावा कोई ये शब्द का इस्तेमाल करेगा कि खरीद फरोख्त भी हुई होगी। सबकी अब अंतरात्मा जागती है। जैसे जुए में मैंने बताया था ना कि ड्रीम 11 अब हो गया, अब जुआ नहीं कहा जाएगा। ठीक, अब विधायक खरीद का मतलब हमारे अंतरात्मा की आवाज जग गई। रेपिस्ट को रेपिस्ट तो कहा जाएगा, तो उस पार्टी को विधायक खरीद पार्टी तो कहा जाएगा। आप हम पे आरोप किस आधार पे लगा रहे हैं? नहीं, मैं आरोप। स्वागत है आप सभी का एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज फिर से रिएक्शन करने वाले हैं न्यूज डिबेट्स के ऊपर। समाज का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को जो सवाल सरकार से पूछने चाहिए, आज की गोदी मीडिया वो सवाल विपक्ष से पूछ रही है। समाजवादी के प्रवक्ता मनोज यादव ने किस प्रकार से गोदी मीडिया को धोया है, वहां से जाके आप पूरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मनोज यादव जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। 2 दिन पहले भी आप ही से चर्चा हो रही थी, 800 सीट जीतने की बात, 80 की जगह 800 होता तो वो भी जीत जाते। कॉन्फिडेंस था, हम कह रहे थे, पूछ रहे थे कि ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है। आज 3 पर मामला फंस गया। बिल्कुल राकेश जी, ये जनता का चुनाव नहीं था, ये विधायकों के द्वारा वोट देने वाला चुनाव था। और समाजवादी पार्टी के 2 राज्यसभा में और बीजेपी के एंकर का सवाल देख लो किस तरीके से एंकर ने सवाल करा है। हिसाब से जो पता चल रहा है कि वो 8 जाएंगे, जैसा कि उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा। तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी पूरी ताकत और शिद्दत के साथ चुनाव लड़ने का प्रयत्न किया और हुआ भी हमारा प्रयत्न सफल। लेकिन अब आपने पूरी डिबेट में हॉर्स ट्रेडिंग का नाम ही नहीं लिया, कितना बढ़िया तो है विधायक भच्चरम पार्टी का विधायक बच्चन पार्टी। कुछ बोलना चाहिए था आपको कि ये एक पार्टी है जो विधायक विधायक ही खा जाती है, वो अब खाना नहीं खाती है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको विधायक एंकर का मुंह उतर चुका, देख लो। विधायक, शाम को 2 विधायक, फिर दोपहर को भी 2 विधायक। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को एक बिल्कुल, अभी मुझे नहीं लगता है कि मेरे अलावा कोई ये शब्द का इस्तेमाल करेगा कि खरीद फरोख्त भी हुई होगी। सबकी अब अंतरात्मा जागती है। जैसे जुए में मैंने बताया था ना कि ड्रीम 11 अब हो गया, अब जुआ नहीं कहा जाएगा। ठीक, अब विधायक खरीद का मतलब हमारे अंतरात्मा की आवाज जग गई और हमने भी। नहीं, मनोज यादव जी, खाने भोजन में, लंच में किसके क्या है उस पर शिवम त्यागी जवाब दे देंगे। उस पे सवाल मत करो। क्रॉस क्वेश्चन ये है उससे पहले कि आप तो अपने विधायकों को साथ नहीं रख पाए, तो कुछ तो अंदर खाने में भी झांकने, इसमें भी तुम्हारी गलती है। पीडीए की बातचीत करते हैं, 2 तो ओबीसी से रहे, वो भी चले गए, वो भी आपके साथ नहीं, आपके इस नारे के साथ नहीं। किसी कोर्ट में आपने राकेश पांडे जी इस बात को कभी सुना है कि किसी महिला के साथ अगर दुर्व्यवहार हो जाए तो कोर्ट ने यह कहा हो कि इस महिला ने इस तरीके का काम किया इसलिए इसके साथ दुर्व्यवहार हो गया? कभी महिला के बारे में कहा गया क्या? तो आप लोग कम से कम उस बलात्कारी रूपी, जिसका मैंने ये कौन सी तुलना है बीजेपी की बुराई कर रहे हो जी? ये कौन सी तुलना है? एक लॉजिकल क्वेश्चन था कि भाई पीडीए की आप बातचीत करते हैं, वो पीडीए वाला नारा आपके विधायकों को ही नहीं समझ में आ रहा है, तो आप महिलाओं के साथ दुष्कर्म वाले लॉजिक पर चले गए। कितनी चाटुकारिता करोगे यार? को रेपिस्ट तो कहा जाएगा, तो उस पार्टी को विधायक खरीद पार्टी तो कहा जाएगा। आप हम पे आरोप किस आधार पे लगा रहे हैं? नहीं, मैं आरोप कहां लगा रहा हूं? मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं मनोज यादव जी। मैंने पूछा कि आपके पीडीए का नारा आपके विधायकों को ही नहीं समझ में आया क्या? अभय सिंह पे मुकदमे हैं, बीजेपी ने डरा दिया होगा, चले गए। ठीक, मनोज पांडे को लोकसभा लड़नी होगी, वो चले गए। अब जिसको लालच है, जिसको पीडीए से प्यार नहीं है, जिसको अपने बेटे के लिए टिकट चाहिए, उसके लिए तो हमारे पास नहीं ऑप्शन है ना। ठीक है, ठीक है, बात तो आपको समझना ठीक है। शिवम त्यागी, आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों में विधायक चाहिए होते हैं, ये मनोज यादव बोल रहे हैं।
देखिए, मनोज यादव जी की मानसिक व्यथा मैं आज समझ बेचारे सकता तुम हूं। तो पता बहुत नहीं सीधे हो। किस तरह की जो है कहानियां गढ़ रहे हैं कि अगर किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाए या उसके साथ छेड़छाड़ हो जाए तो महिला को जिम्मेदार थोड़ी ना बताते। स्थिति खराब है, मानसिक हालत खराब है, लोग जो है क्रॉस वोटिंग किए हैं, लोग छोड़कर गए हैं, दर्द है। वो दर्द किसी ना किसी रूप में तो बेचारों का मजबूरन निकलेगा ही, तो निकल रहा है। गोदी मीडिया के सामने तो खुल के बोल सकते हैं भाई साहब आप। कर रहे हैं, इससे क्या ही होने वाला है। सच ये है कि लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर संवादहीनता के कारण लोग जो हैं छोड़कर जा रहे हैं। एक व्यक्ति जो इनके बिल्कुल पीछे बैठे थे या बैठते थे, वो अगर ये जाते हैं और उनके बारे में अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि नहीं, किसी के मन में क्या चल रहा था मैं तो नहीं जानता। अरे मन में छोड़ो, आप कहीं क्या चल रहा है कुछ नहीं जानते हैं। संवादहीनता जब इस स्तर तक एक पार्टी में बढ़ जाए, आप अपने लोगों को साथ चलकर लेकर ना चल पाए, आप अपनों की मनोस्थिति ना पढ़ पाए, आप उनके भविष्य के बारे में ना सोच पाए, तो माफ कीजिए कैसे नेता भैया, कैसे नेता। आज जो हालात इनके हो गए हैं, कल तो कह रहे थे, परसों कल ही कह रहे थे शायद 80 के 800 भी सीटें जीत जाएंगे उत्तर प्रदेश में। अरे 800 छोड़ो भैया, 80 में से 8 भी जीत जाओ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये नहीं हो रहा। रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं कुकुर मुत्ता रहे होंगे ऐसा विधायक। देखिए, कुकुर मुत्ता शब्द कोई गलत थोड़ी नहीं है, इसमें कौन सी गलत बात। कुकुर मुत्ता एक प्रजाति है जो जब बारिश होती है तो वो पौधा जमता है, उसमें कौन सी बड़ी बात कह दी। वो बारिश में ही उगता है, तो कुकुर मुत्ता शब्द गलत थोड़ी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम नहीं समझा पाए तो जो विश्व गुरु हैं, जिनके पास इतने विधायक हैं, सबसे ज्यादा सांसद सब सीटें चाहिए उन्हें, सब सीटें जरूरत आन पड़ी थी। उनका पार्षद क्या की इतना भी, बड़ा पेट है कि उनको 7 राज्यसभा की भी, लोकसभा की भी पेट नहीं भर रहा था। आप इस बात पे सवाल क्यों राकेश पांडे नहीं बीजेपी से पूछ रहे हैं आप कि बीजेपी को क्या पड़ी थी दूसरी पार्टी के जो